नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी के ऑफिस के यहाँ पर, और हमारे साथ है इसके डायरेक्टर मिस्टर अशोक गुप्ता जी। आइए अब हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि जैसा आप सभी को पता होगा वेटनरी हॉस्पिटल्स को लेकर बहुत सारी रूमर्स और कुछ सच बातें जो सोशल मीडिया में फैली हुई है। तो आइए उसी के बात को लेकर हम यहाँ पर से आज बात करने आए हैं। सर आप ये बताइए सर, जैसा कैम्पबेल बे एरिया वगैरह में वेटनरी हॉस्पिटल्स और कचाल में वेटनरी हॉस्पिटल्स को लेकर बहुत सारा न्यूज़ मतलब सोशल मीडिया में फैला हुआ है, तो उसके बारे में आप हमें खुलकर बताइए कि आखिर वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपका तो शुक्रिया करूँगा कि आप इसको कवर कर रहे हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया में जो प्रश्न आया था उसमें एक इशू हुआ है कचाल के लिए लेके, सिर्फ कचाल का इशू है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर बीमार थे, वो वहाँ से रेफ़र होकर चले गए हैं, 2-2.5 महीने से वो नहीं है। तो आज हम दूसरा स्टाफ जा रहे हैं वहाँ पे, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। और सर हम आपको ये बता दें कि यही चीज़ जैसा यहाँ पर गोलघर में जो वेटनरी हॉस्पिटल जो है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं कि इवन वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं रहते हैं या मतलब टाइम से पहुँचते नहीं हैं। क्योंकि रिसेंटली हमने एक न्यूज़ कवर किया था, तो वहाँ पर कुछ लोग एक डॉग के बच्चों को लाए थे, जो उस डॉग के बच्चे को कुछ गाड़ी ने मार दिया था। तो वो था संडे का दिन था, तो वहाँ पर वो लोग बहुत देर वेट करे। देन उसके बाद आपका जो हॉस्पिटल है वो नहीं खुला, उसके कारण उस डॉग के बच्चे की जान वहाँ पर निकल गई। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पर टाइमली नहीं मिलते करके ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, वहाँ पे फुल फेस हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज़ भी हैं, डॉक्टर भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। चूँकि डॉक्टर की हमारी कुछ अभी संख्या कम है डिपार्टमेंट में, हम कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी को भेजना चाहते हैं कि ताकि फिलअप हो सके वैकेंसीज हमारी। और दूसरा इशू जो है, आपने देखा डेथ हो गई, ये तो क्योंकि संडे को मिनिमम स्टाफ रहता है वहाँ पे हमारे पास, तो मिनिमम स्टाफ से हम चलाते हैं। जो है संडे को कम से कम स्टाफ रहता है, बाकी दिन खुला रहता है हॉस्पिटल। तो उस दिन हो सकता है कि अब ऐसा कोई समय में आया हो कि एक स्टाफ रहा होगा, तो ये समस्या हो सकता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसको एक तक बीच में कोई गैप नहीं रहे। पहले ये था कि 3 घंटे हॉस्पिटल बंद रहता था हमारा, अभी हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया है। अभी वो 24 आवर्स खुला रहेगा, अभी स्टाफ हमेशा रहेगा मेरे यहाँ पे। सर हमारा एक लास्ट सवाल आपसे, सर जैसा ये हमारे दीपवासियों का कहना है और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें ये प्रश्न आपसे पूछने के लिए कहा कि जैसा अब लोगों को चोट लगती है तो उनको पिक करने के लिए एम्बुलेंस है, तो इस तरह जो एनिमल्स है उनके लिए आप कुछ एक इस तरह एम्बुलेंस का प्रबंध आप क्यों नहीं करते हो सर? नहीं, ये मुद्दा पहले भी आया है, और हम लोगों ने अभी मिनिस्ट्री की स्कीम थी जहाँ पे हम लोगों ने मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज के लिए 5 गाड़ी का हमने प्रपोजल डाला है। तो क्योंकि पशु को लाना हॉस्पिटल में संभव नहीं हो पाता है, काफ़ी वेट होता है उसका, लेकिन हम अपनी टीम को वहाँ भेज सकते हैं। तो उसके प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि 5 गाड़ी का प्रपोजल डाला है हम लोग। अगर वहाँ अप्रूव हो गया तो इस साल के अंत तक हम लोग 5 गाड़ी यहाँ पे हम एज ए वेटनरी एम्बुलेंस टाइप की हम लोग, उसमें ओटी का सुविधा भी रहेगी, उसमें माइनर ओटी के लिए वो हम कर पाएंगे इसको, संभव हो गया तो अप्रूवल होने के बाद। दूसरा इशू एक जो है, जो पेट एनिमल का इशू है, जो शहर के जो लोग हैं उसके लिए, जैसे हम लोग एम्बुलेंस के लिए तो आदमी को भेजते हैं, लेकिन हमारे एम्बुलेंस सुविधा तो नहीं है। लेकिन पशु को, जो पेट एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं या कैट्स हैं, उनको हॉस्पिटल लाया जा सकता है, अपनी व्यवस्था भी कर सकता है आदमी लाने की। हर जगह चूँकि डॉक्टर कम है, हम स्टाफ को डिपोर्ट नहीं कर सकते हर घर में जाने के लिए, इसलिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस बट हम आपको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए अब हमारा घर का जानवर है तो अलग बात है, बट सर हम अगर कहीं रोड से गुजर रहे, अचानक कोई गाड़ी किसी को मारकर, कोई जानवर को मारकर चले गया और हमारे पास 2 व्हीलर है, हम तो उसमें सर कैरी नहीं कर सकते। तो उस समय आप ऐसा कुछ मतलब सुविधा कीजिए कि हम कॉल करें और वो गाड़ी वहाँ पर आए, मतलब आपकी डिपार्टमेंट से आए, और जो भी वहाँ पर जानवर है छोटा या बड़ा, उसको वहाँ से लेके जाकर उसकी जान बचा सके बस। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया, ऐसे 5 गाड़ी हमारे आ जाती हैं, तो हम लोग बाकी जगह तो आइलैंड्स में है, पोर्टब्लेयर के अंदर अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं 5 गाड़ी मिल जाती है हमको। तो इस साल के अंत तक हम लोग, अगर अप्रूव हो जाता है, फंड्स मिल जाते हैं हमको, तो हम लोग 5 गाड़ी यहाँ ला हो जाएगा वाला काम। सर न्यूज़ आप तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है भारतीय जनता किसान मोर्चा के स्टेट मीडिया कन्वीनर मिस्टर राकेश्वर लाल जी, और आज हम इस सिलसिले में इनसे बात करेंगे क्योंकि कल हम न्यूज़ आप तक के द्वारा हम लोगों ने एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू लिया था डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी मिस्टर अशोक गुप्ता जी से, और
जैसा हमारे अंडमान निकोबार में हर जगह ये पशुपालन को लेकर जितने भी समस्या है, इवन वेटनरी हॉस्पिटल्स को लेकर, उसके बारे में हमने विस्तार से उनसे बात की और हमने उनके सामने कई प्रश्न रखे। और हम आपको ये बता दें कि उस समय वहाँ पर भारतीय जनता किसान मोर्चा से भी किसान मोर्चा के 2 कार्यकर्ता वहाँ पर थे, एक मिस्टर राकेश्वर लाल जी और मिस्टर चितरंजन चौधरी जी। तो आइए इसी विषय में हम, जैसा हमने कल अशोक गुप्ता जी जो डायरेक्टर है हमने उनसे बात की और जितने भी यहाँ का प्रॉब्लम्स है, इवन यहाँ का जो वेटनरी हॉस्पिटल्स है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी और संडे यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वेटनरी वो बंद रहती है और यहाँ पर रोड पे कई सारे हादसा होते हैं जिसमें जितने भी पशु यहाँ पर घूमते हैं, जैसे गाय, डॉग्स, और वो अगर घायल हो जाती है तो उसे जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों कहने से यहाँ उनके लिए एक प्रॉपर एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं है और लोग उसे अपने गाड़ी में कैरी करके ले जाना पड़ता है या कोई गाड़ी हायर करना पड़ता है, तो उसके कारण कई सारी समस्या होती है। और इवन हमें अभी एक न्यूज़ भी मिली कि कचाल में भी वेटनरी हॉस्पिटल्स को लेकर बहुत सारी समस्या है। तो आइए इसी विषय में हम राकेश्वर लाल जी से बात करते हैं। जी नमस्कार, दर्शकगण को भी मेरा नमस्कार। कल मैंने और मेरे जनरल सेक्रेटरी माननीय चितरंजन चौधरी जी, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एनिमल हस्बेंड्री से मुलाकात की डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से और उनसे कई विषय में हमने बात की, जैसे पशु के चारा सब सेंटर बंद होने का कारण। तो ये विषय में उन्होंने हमें जो है पूरा ब्रीफ में बताया। उस वक्त डॉक्टर अशोक गुप्ता जी के साथ में डॉक्टर अजय वर्मा जी, डॉक्टर नवीन जी भी उपस्थित थे। तो हमने उनसे ये पूछा था कि जो कचाल में है सब डिस्पेंसरी जो है वो 3 महीने से बंद है। तो उन्होंने तुरंत कहा हमें कि आज से वो कार्य करना शुरू कर दी है डिस्पेंसरी और डॉक्टर एंथोनी को वहाँ पे भेजा गया है। तो 3 महीने से जो डिस्पेंसरी बंद थी वो आज से कार्य करना शुरू कर दी है। ये जानकारी हमें जो है मिस्टर लॉरेंस कचाल के रहने वाले हैं, उनसे जानकारी प्राप्त हुई। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी है। तो हमने ये इशू में बात करने के बाद दूसरी जो है जो चारा है यहाँ के पोर्ट ब्लेयर में पशुओं के लिए अभी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है। तो इस विषय में डॉक्टर साहब ने कहा कि चारा जो है हमें मेनलैंड से मंगाना पड़ता है जो कि जहाज़ से आती है। तो अभी जो शिप जो है अगर उनका जो सेलिंग प्रोग्राम है वो अगर यदि डिफ़र होता है तो आने में लेट हो जाती है, जिसकी वजह से चारा हमें लेट से प्राप्त होती है। तो ये एक दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या जो है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ्स, ये हर एक डिपार्टमेंट में है अभी फ़िलहाल, जो कि स्टाफ काफ़ी शॉर्टेज है। एंड सेकेंडली कुछ लोग जो है वैकेशन में भी गए हुए हैं और कुछ कारणवश छुट्टी भी ले लेते हैं। तो अगर आप एक कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं इसमें काफ़ी वैकेंसीज है जो कि फुलफ़िल होना चाहिए। और जैसे ही ये फुलफ़िल होती है जितने भी प्रॉब्लम इशू है मैक्सिमम सॉर्ट आउट हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सारे डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज है वो फुलफ़िल होएगी। हमें जैसा कि फिर हमने सवाल की डॉक्टर साहब से कि हम कई दफ़ा देखते हैं कि रोड किनारे कोई पशु पड़ा रहता है जिसको चोट लगी रहती है, पर हम जब भी डिस्पेंसरी को या वेटनरी को फ़ोन करते हैं तो वो कह देते हैं कि हम नहीं आ सकते, आप जो है पशु को खुद लेके आइए। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर यदि हम अकेले हैं तो हम कैसे पशु को लेके जाएं? यदि मैं 2 व्हीलर में हूँ या 4 व्हीलर में हूँ लाइट व्हीकल, तो मैं कैसे लेके जाऊँ? तो इस विषय में कहा कि अभी एक रिसेंटली मोदी जी की स्कीम आई है और उसके अंतर्गत जो है 5 मोबाइल डिस्पेंसरी का जो है प्रपोज़ल दी गई है और वो जो है तुरंत एनिमल हस्बेंड्री को बहुत जल्द मिल जाएगी। और ये आ जाने से जो है ये जितने भी पशु यदि कोई भी देखता है कि रोड किनारे कोई पशु पड़ी है, चोट लगी हुई है या कुछ वजह से बीमार है, तो आप तुरंत वेटनरी को फ़ोन करिएगा। वेटनरी से आपको मोबाइल डिस्पेंसरी आकर उनका जो भी ट्रीटमेंट है
वो करेंगे। यदि वो पॉसिबल नहीं हुआ तो उसमें कैरी करके वो अपना डिस्पेंसरी जो नियर बाई है वहाँ पे लेके चले जाएंगे। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात रही कि इस मोबाइल डिस्पेंसरी में एक छोटा सा माइनर ओटी थिएटर भी है और डॉक्टर भी उपलब्ध रहेगी। तो ओटी थिएटर में यदि कोई छोटा मोटा चोट है तो वो देन एंड देयर जो है उसका ट्रीटमेंट होगी। तो ये एक तीसरी समस्या थी। और जैसा चारा का मैंने कहा आपसे, अभी एक 3 या 4 दिन में मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर एक शिप सेल कर चुकी है और वो पोर्ट ब्लेयर पहुँचते ही चारा उपलब्ध हो जाएगी। तो हमने ये 3-4 जो हमारे पास जानकारी थी ये विषय में बात करी। और दूसरा चीज़, जैसा पशु को आप अप एंड डाउन लेके जाते हो, जैसा यहाँ इस आइलैंड से दूसरी आइलैंड, हमारे यहाँ क्या था, पहले आपका सेंटिनल शिप और चौरा शिप चलती थी जिसमें एक छोटा सा केज हुआ करता था जिसमें वो कैरी करके लेके जाते हैं। पर अभी जितने भी नए शिप है इसमें केज नहीं है, तो पशुओं को कैरी करके एक स्पॉट से, एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड लेके जाना ये इम्पॉसिबल है। मेनलैंड से भी यदि आप पहले लेके आते थे, हमने सुना होगा घोड़ा आया, हाथी आया, ये उस वक्त जो था आपका MV निकोबार और आपका अंडमान शिप, ये जो प्लाई करती थी पोर्ट ब्लेयर और मेनलैंड के बीच में। पर अभी ये शिप नहीं है, तो ये शिप नहीं होने की वजह से जो है ये नहीं हो सकता है, आप कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों शिप में जो था केज था आपका एनिमल्स को, पशुओं को लेके आने का। पर अभी जितने भी नई शिप्स आए हैं, भले वो मेनलैंड सेक्टर में चलती हो या इंटर आइलैंड में, उसमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस कुछ और इसके अलावा और कई इशू में हमने बात की, जो कि डायरेक्टर साहब ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सुना भी और हमें हर चीज़ का हल भी बताया, सलूशन दिया। जो कार्य वो करने जा रहे हैं, अभी रिसेंटली वो क्रॉस ब्रीडिंग करने जा रहे हैं, जिससे कि जो भी न्यू बॉर्न बेबी हो वो फीमेल हो, गाय, जिससे कि दूध की क्वांटिटी और बढ़ेगी, गाय आएगी तो दूध आपको मिलेगी और ये समस्या जो है बहुत हद तक एक कम हो जाएगी अगर ये क्रॉस ब्रीडिंग की जो कि प्रपोज़ल अगर ये सक्सेस हो जाती है तो। और हमने कई 1-1.5 घंटा तक बैठ के बात की है हर एक विषय में और बहुत ही अच्छा लगा कि डायरेक्टर साहब ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सुना। डॉक्टर अजय वर्मा जी भी थे, डॉक्टर नवीन जी भी थे और बहुत अच्छा से हमें समझाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ टुवर्ड्स डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, अजय वर्मा जी, डॉक्टर नवीन जी के, और मैं भारतीय जनता किसान मोर्चा की ओर से उन्हें काफ़ी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरीक़ा से समस्या के बारे में हमें बताया। मैं यही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।